पिछले 2 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं नहीं। और इवेंट पे ही हम लोगों की बात हुई, इवेंट से शुरू हुई, इवेंट से खत्म हुई। अगर इवेंट का मुद्दा उठता ही नहीं तो ये सब हमारी बात होती ही नहीं। 2 साल से कांटेक्ट में हूं ही नहीं। सो आज जो कंचन तिवारी है, हाँ जी, जो जगत दीदी की जो देवरानी है। अच्छा, मुझे आज हंसी इस बात पे आ रही थी कि पिछले वीडियो में भी इन्होंने जगत दीदी बोला था। ऑफ कोर्स भाई, देवरानी है तो क्या हुआ, लीगल का सबको डर लगता है ना। जैसे कि यूट्यूब पे जगत दीदी बोल रही है, वैसे उन्होंने जेठानी भी बोला है, लेकिन आज भी और कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं कि आप अपनी वीडियो में जगत दीदी क्यों बोल रहे हो, आप तो नाम लेके बोल सकते हो। खैर देखिए, डर सबको ही होता है ना, गला सबका सूखता है। चलिए, तो कंचन का फाइनली वीडियो आ चुका है। तो सोशल वर्कर मोनिका मोनिका का भी आज लाइव में उसने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं। और इधर मैंने उनकी खैर लाइव तो नहीं सुनी, मैंने पिछला आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने उनकी भी बात रखी थी जो उन्होंने लाइव में बोली है। ठीक है, वो भी कह रही है कि मेरे पास वो है, प्रूफ्स वगैरह हैं। और आज जो ये कंचन है, इन्होंने भी प्रूफ्स बोला है। भाई प्रूफ, रिकॉर्डिंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है गाइस। मतलब जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई ना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, हर कोई रिकॉर्डिंग रखता है। यहाँ पे ये क्रिएटर्स हैं और हम चलिए बात करेंगे कंचन तिवारी की। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? तो वीकेंड वीकेंड पे हर चीज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें वीकेंड पे ही क्यों होती है समझ नहीं आता है। खैर चलिए बात करते हैं। तो कंचन को काफी टाइम लेने के बाद आज एक इनका वीडियो आया। हालांकि मैं डेफिनेटली इनका सुनना चाह रही थी कि क्या बोलती है, ठीक है। और इन्होंने आज वीडियो में आके चीजें रखी हैं। अब बोलना कुछ और था, लेकिन बीच में कुछ चीजें हो गई। कोई धमकी देने आ गया, कोई लीगल एक्शन की बात करने आ गया, ठीक है। वो भी कह रही है हमारे पास प्रूफ है। कोई कह रहा था कि ये जो इवेंट्स वाली, इवेंट को, उनकी रेप्यूटेशन को खराब करना चाह रही हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी चीजें रखी है। खैर देखिए, आज भी इनकी ना मेरे को बातें क्लियर कट समझ आती नहीं है। आज भी ये बहुत शेक करते हुए, बहुत शिवर कर रही थी, बार बार कट लगा रही थी, पता नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, और पता नहीं बहुत सारी चीजें बोल के जा रही थी। खैर बात करेंगे, पहले इनका टाइटल की मैं बात करती हूँ। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट वीडियो में इनका नाम लेके बोलो भाई आपकी वो आप तो देवरानी हो, वो आपकी जेठानी है। जब पूरी रिएक्शन वाले और व्यूअर्स उनको जगत दीदी बोलते हैं, तो ये भी जगत दीदी बोल रही हैं। आप उनका नाम लेके बोलिए, बिल्कुल जेठानी जी बोल लीजिए। तो इनका टाइटल है कि बात पूरी होने के पहले ही गलत मतलब निकाल लिया, कहीं की बात कहीं, सबूत आपके पास है तो सबूत मेरे पास भी है। बात खत्म करने से पहले इतना बवाल कर दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो देखिए, ये इनको जो वीडियो लाना था ना, शायद इनका कुछ और वीडियो आना था, जो कि इन्होंने आज एक नया वीडियो बनाया है जिसमें ये क्लियर करने वाली थी कि जगत दीदी से मेरी बहुत अच्छी बात होती है। कब, कैसे और कितनी बात होती है, उस पर मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर करूंगी, जब लोग भी इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और ये सब कुछ हुआ कब, आपको मैं बता देना चाहती हूँ। ये सब कुछ पहले जगत दीदी ने जो लाइव में आके चीजें बोली, भाई उनको क्या जरूरत थी इनका नाम लेने की? कि नहीं, उनको भी इनवाइट किया गया है, लेकिन इनको भी इनवाइट किया गया था उस इवेंट पे, है ना। और मेरी बहुत अच्छे से बात होती है सब, तो भाई लोगों के सवाल इनके पास जाने लगे। अब इन्होंने सोचा तो देवरानी जी हैं, है ना, कि नहीं भाई हमें भी बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर करना चाहिए। तो ये सब चीजें क्लियर करने से पहले ही भैया वहां पे सोशल वर्कर और वो सब चीजें जो उन्होंने रखी, इवेंट वाली, पता नहीं बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले सुन ली है। अब आज इन्होंने क्या चीजें बोली हैं, इन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया है। इनका ये कहना है कि जगत दीदी और मेरी बात, पहले उनके पास कॉल गया था शायद इवेंट वाली का, ठीक है। और तभी हमारी इवेंट के दौरान ही बात हुई है। और 2 साल से मेरी बिल्कुल उनसे मैं कनेक्ट नहीं हूँ। बाकी आज जिस तरह ये बोल रही थी कि ससुराल में मैं अपने जॉइंट, मतलब सास ससुर हैं मेरे, वृद्ध हैं मेरे, हस्बैंड थोड़े डरते हैं लीगल एक्शन वगैरह से। ऐसा नहीं है, मैं समय के साथ चलती हूँ, मुझे बहुत चीजें देख के, है ना, बहुत चीजें मुझे शायद डर के ही रहना पड़ता हो, क्योंकि मैं हर चीज पे आवाज नहीं उठा सकती। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका लग रहा था कि कई चीजों में इन्हें दबना पड़ता है। मैं बिल्कुल इनकी बात आज समझ रही थी। और फिर इन्होंने अपनी पॉइंट्स भी रखे हैं कि प्रूफ की बात की जाती है तो पहले मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने रिकॉर्डिंग करना भी शुरू कर दिया है। अगर कोई बोलेगा तो मैं प्रूफ कर दूंगी। ये रिगार्डिंग बोली है इन्होंने, जो इवेंट के दौरान जो इन पे चीजें, कुछ चीजें बोली गई थी कि इनको इनवाइट ही नहीं किया है। देखिए, अब इनवाइट किया नहीं किया, भाई ये इवेंट पे जिन लोगों को जाना था उन लोगों ने तो रील बना ली, उन लोगों ने रैंप वॉक कर लिया,
लोगों ने मजे मजे में कर लिया। यहाँ पे जगत दीदी का लाइव में आके ये बोलना कि उसको भी इनवाइट किया, तो उसके बाद तो भैया कंचन कंचन के दो वीडियोस तो आ ही चुके हैं, ठीक है। मतलब सोचा क्या और क्या से क्या हो गया। तो इन्होंने ये बोला है कि हमारी बात हुई थी, और ज्यादातर हमारी जो बात हुई है वो फोन पे ही हुई है और इवेंट के दौरान ही हुई है। बाकी कुछ प्रोफाइल नंबर वगैरह हमने इंस्टा पे चैट पे शेयर किए थे, वो इवेंट से रिलेटेड ही थे, राइट। और जगत दीदी के पास कॉल आना कि देखो ये खुद फोन करके इवेंट वाली को बोल रही है कि मुझे बुलाओ, ऐसा कुछ इनका बोलना था। फिर इन्होंने क्लियर किया, पहले इन्होंने जो मैम से बात करी, जो इवेंट वाली मैम है, और फिर इन्होंने जगत दीदी से बात करी, वो इवेंट के टाइम पे ये बता रही हैं। और उस टाइम भी जो इवेंट वाली मैम है उनका ये बोलना कि नहीं, क्या मैं आपको खुद बोल रही हूँ कॉल के लिए, तो उन्होंने उस दिन भी मुझे कहा था नहीं नहीं तुमको आना है, अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके आना है, इनवाइटेड हो। तो इनका यहाँ पे आज थी इनका आज का वीडियो ना बहुत क्लियर नहीं है, जो चीजें मुझे समझ आई है मैं बस इनका हिसाब कहना था कि इवेंट के दौरान ही हमारी जगत दीदी से, यानी कि मेरी जेठानी से बात हुई है, मैं उनके कनेक्शन में नहीं थी। और बाकी जो कुछ लोग बीच में आ गए, मैं तो ये सब चीज़ें बताने आई थी, लेकिन बीच में फिर वो कि मैं ये जो अवार्ड फंक्शन है, ये जो इवेंट है, इसको मैं बिल्कुल रेपुटेशन इसकी खराब करना चाहती हूँ, इसको डिफेम करना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ और आरोप जो इन पे लग गए थे कि इनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने बोला है कि अगर एक तरफ आप कह रहे हो कि उसको 5 अपने किसी फ्रेंड्स को लेकर आना था तो उसकी टिकट फ्री हो जाती, तो जब मुझे इनवाइट किया होगा तभी तो मेरे पास ये कंडीशन रखी होगी ना कि आप अपने 5 फ्रेंड्स को लेके आओ। तो एक तरफ आप ये कहते हो, एक तरफ आप ये बात कर रहे हो, इनका ये कहना है। और जहां तक बात रही, इन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम भी मैंने ही उनको कुछ नाम सजेस्ट करे थे, जो जबलपुर इवेंट पे आप इन लोगों को भी इन्वाइट करो, और मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं। इनका साफ साफ ये चीज कहनी थी। बाकी जो और चीजें बोली गई थी कि रोटी मकान बंद दरवाजा की सास को, आपको याद होगा कुछ चीजें जो मोनिका है उन्होंने बोली थी कि उस टाइम पे भी पहले जो 6 महीने की कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग मोनिका ने कुछ चीजें बोली थी कि जो सासू माँ है ना, जो औरत अपनी सासू माँ को रोटी छीन लेती है, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत इशारों इशारों में बोला था। और जो जगत दीदी हैं वो घर पे मतलब जब आती थी उनका बंद, वो अभी रिसेंटली जब आई थी तो उनको कमरे में ना आने देना, ससुराल में एंट्री ना करने देना, भाई उसका पूरा हक है आने का, वो उस दौरान। तो इन्होंने आज उस चीज को बोला है कि बंद कमरा बंद दरवाजा और सास रोटी मकान, ये सब तो मेरा मुद्दा है ही नहीं, मैं अभी इन सब चीजों पे बात नहीं करना चाहूंगी। तो हो सकता है इन चीजों पे भी बात आपको आने वाले टाइम पे इनके मुंह से सुनने को मिले, तो ये सब चीजें क्लियर करें। लेकिन आज इन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है, इन चीजों पे नहीं बोला है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर मुझे ये सब चीजें करनी होती तो शायद मैं अवार्ड फंक्शन, ये जो इवेंट हुआ है उसकी स्टार्टिंग में ही करती, है ना, अगर मुझे वाकई ये सब कुछ डिफेम करना होता, रेप्यूटेशन खराब करनी होती। तो आज जो कंचन है इन्होंने रखा है, और इन्होंने साथ साथ ये चीजें भी बोली हैं कि लीगल एक्शन और इन सब चीजों से सही में मैं डरती हूँ, और मैं ससुराल में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में हूँ, मेरे सास ससुर बुढ़े हैं, मेरे हस्बैंड थोड़े डरते हैं, और जो लोग मेरे हस्बैंड पे भी कुछ चीजें आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने भी धमकियां दी हैं, तो उन्होंने नहीं दी, और बाकी प्रूफ मेरे पास भी है। इनका ये भी कहना है कि प्रूफ पहले मैं नहीं रखती थी, लेकिन अब भैया मेरे पास भी है प्रूफ, जिससे मैं भी अपने आप को सही साबित कर सकती हूँ, देवर को सही साबित कर सकती हूँ। तो बातों बातों में इन्होंने शायद सोशल वर्कर जी को जवाब दे दिया है। तो गाइज ये है, बाकी आप लोगों को अगर कुछ समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो। जगत दीदी बोल के निकल गई लाइव में, उसके बाद सोशल वर्कर वर्सेस देवरानी जी हो गया, अब इनका नाम रख देते हैं जगत देवरानी। हाँ, इन लोगों की आपस में स्टार्ट हो गई है। खैर मैं यहाँ पे आपके ना इनको यही बोलूंगी कि जब आपको सगाई में इनवाइट नहीं किया था जगत दीदी ने, तब आप कुछ नहीं बोली। अब आपका इनका ये है कि हाँ चलो इनके ससुराल में सास ससुर के साथ हैं, इनके पति हैं, इन्होंने बोला कि लीगल एक्शन से डरते हैं, तो ये सब आदमी मतलब लोग डरते हैं इन चीजों से, इसलिए इसमें नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब कोई वाकई सोशल मीडिया पे आके धमकियां देता है, लीगल एक्शन की धमकियां देता है, रिएक्शन चैनल्स को धमकियां देता है, आप बिल्कुल आके आप अपनी आवाज रखा करो। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी जेठानी, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलने का भी रखना चाहिए। आपकी चुप्पी कहीं आपको लेना डूबे, आप खुल के आके क्यों नहीं बोलती हैं जब लोग आपसे पूछते हैं। और आज कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं, काफी लोगों को आपका आज का वीडियो भी समझ नहीं आया। खैर इन्होंने ये चीज क्लियर करी है कि नहीं, मैं इन्वाइटेड थी, और जगत दीदी से मेरी कब कैसे इवेंट के दौरान ही बात हुई, वो भी कुछ नंबर ही शेयर हुए थे हमारे, और बाकी सारी फोन पे ही हमारी बात हुई है उसको, और इवेंट के टाइम की ही रिगार्डिंग बात हुई है। उन्होंने भी कुछ मुझे प्रूफ्स ऐसे दिखाए
जब मैंने उनको फोन पे बात करी तो उन्होंने भी मुझे कुछ प्रूफ भेजे, तो मैंने भी अपनी तरफ से उनको कुछ चीजें क्लियर कर दी। उनको ये क्लियर हो गया कि नहीं, मैंने खुद नहीं बोला कि मुझको इनवाइट करो। तो भैया ये इनवाइट, इवेंट, रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा गाइस। मतलब सही में अब तो सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्डिंग्स मेरे पास भी अगर कोई कहेगा तो मैं भी प्रूफ दिखा दूंगी। धमकी वाली बात पे भी कह रही हैं कि मेरे पति ने कोई धमकी नहीं दी है। बाकी फैमिली व्लॉग्स लाऊंगी, अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। मेरे को ये लगता है कि जब आपको सगाई में नहीं बुलाया गया था तब आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, शायद ये नहीं चाहती होंगी कि भैया हमारे सास ससुर हैं साथ में, उनका नाम इज्जत खराब हो। लोग बहुत कुछ सोच के नहीं आते हैं, राइट। उनकी भी मैं ये प्रॉब्लम, ये चीज समझी हूँ, लेकिन कब तक आप अपना मुंह बंद रखोगे? अगर सामने वाला आपको यूज कर रहा है, मैंने इनके कमेंट्स भी पढ़े, मैं इनके जो वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आते हैं मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना गाइस। इनकी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। अच्छा, कुछ लोग नीचे इनसे पूछ रहे थे कि आपने जगत दीदी क्यों बोला, तो उसका भी इन्होंने पिन करके जवाब दिया है कि जगत दीदी इसलिए बोला क्योंकि जेठानी बोलती हूँ तो भी काफी लोगों को दिक्कत है कि जेठानी जेठानी कर रही है, नाम नहीं ले नहीं सकती, बड़ी है, क्योंकि दीदी बोलने से भी दिक्कत है कुछ लोगों को, तो जगत दीदी बोल दिया। और कुछ लोगों ने लिखा है कि उनके पास कोई नहीं है अभी तो देवरानी कर रही है, फिर इसको भी हटा देगी जब जगत दीदी के काम हो जाएगा। इसमें गलती आपकी जेठानी की है, उसने बोला कि हमारी बात होती है, अच्छे से होती है, लोगों ने तो वही सोचा ना दीदी जो उसने बोला। पहले तो बोल रही थी कि मैं जेठानी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, आज कह रही है कि उनका साथ दिया। जगत दीदी नहीं, लोहा लेडी बोलो। आप तो जगत दीदी मत बोलो कम से कम। तो काफी लोग ये इस चीज पे एतराज जता रहे थे आज वीडियो में कि आप बार बार जगत दीदी क्यों बोल रहे हो। जगत आंटी, जगत आंटी, जगत आंटी, आंटी कहाँ से दीदी लगती हैं वो? आप जगत दीदी के साथ में हो इसलिए ये मुद्दा है, आप समझो इस बात को। जगत दीदी आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता है। और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी काफी लोगों का यही है कि आप जगत दीदी क्यों बोल रहे हो, उनको जगत दीदी ना बोलकर दीदी या जेठानी भी बोल सकते हो। सो जगत दीदी क्यों बोल रही हो बहन, तुम तो सही से नेम लो उसका। तो उसका भी उन्होंने क्लियर कर दिया अपने पिन कमेंट पे। तो इनका मेन यही था कि मेरे को जो इवेंट में बुलाया गया था, ठीक है, और मैंने कोई भी इवेंट की रेप्यूटेशन डाउन नहीं करी है। बाकी पहले की चीजों को लेके सिर्फ इतना बोला है कि मेरे हस्बैंड ने कोई धमकियां वगैरह नहीं दी है। बाकी जो रोटी बंद दरवाजा और सास से रोटी वाली बात पे इन्होंने बोला वो मेरा मुद्दा नहीं है, उन चीजों पे इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। हालांकि हो सकता है आने वाले टाइम पे डेफिनेटली बोले। कुछ परिस्थितियां होती हैं इंसान की जो शायद उसकी वजह से वो इंसान सामने आके नहीं बोल पाता है। इस चीज में मुझे लगता है कि वो इसीलिए शायद नहीं बोली है। कहते हैं ना, हर कोई इंसान अपना मुंह नहीं खोल पाता है जब वो अपनी फैमिली का डर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब देखिए वहां पे जो सोशल वर्कर है मोनिका जी इस पे क्या बोलती हैं, ठीक है। मैंने मोनिका का भी पॉइंट रखा था जो पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके रख लीजिएगा। बाकी इनके पास भी प्रूफ है, उनके पास भी प्रूफ है, कौन सच्चा कौन झूठा। अरे भैया अब तो हमारा दिमाग का दही हो रहा है गाइस। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।